जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है महारथी कर्ण अपने प्रेमिका को शादी नहीं करके सुप्रिया को शादी क्यों किया था। आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। महारथी कर्ण की प्रेमिका जो थी वैशाली, उनका प्यार बचपन से ही था। वैशाली महारथी कर्ण की छाया बनकर रहती थी। वैशाली चाहती थी कि महारथी कर्ण अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, वो मेरे लिए कमजोर ना हो, मेरे लिए उनको शक्ति प्राप्त हो। वैशाली और कर्ण की शादी 2 दिन के बाद था, तभी भानुमति की स्वयंवर हुई और हस्तिनापुर को भी निमंत्रण आया था। और हस्तिनापुर से धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन गए थे। दुर्योधन के साथ महारथी कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के साथ अर्जुन गए थे। दुर्योधन चाहता था कि युधिष्ठिर से पहले मेरा संतान हो जाए, क्योंकि हस्तिनापुर का राजगादी वो ही संभालेगा। अगर युधिष्ठिर का पहले संतान हो गया तो हस्तिनापुर का राजगादी वो संभालेगा। इसीलिए दुर्योधन चाहता था कि उसका पहले संतान प्राप्त हो जाए। इसीलिए दुर्योधन जाकर जब स्वयंवर पे पहुंचा और सभी राजाओं ने भी वहां पर आकर पहुंच चुके थे, तभी भानुमति एक एक करके वर अपना चुन रही थी, या बोलो कि सभी राजाओं के विषय में जान रही थी। उनका जो मित्र है सुप्रिया, वो उन्हें बता रही थी। तो दुर्योधन ने महारथी कर्ण को बोला कि यही लड़की मुझे चाहिए, मैं इसी से शादी करूंगा। तभी महारथी कर्ण ने कहा था कि ये तुम्हारा कार्य नहीं है, ये स्वयंवरा का कार्य है कि वो किसे अपना वर चुनती है। फिर जब भानुमति ने आकर दुर्योधन के पास पहुंचे और सुप्रिया ने दुर्योधन के बारे में बताया, लेकिन भानुमति दुर्योधन को नापसंद करते हुए आगे बढ़ गए। ये बात दुर्योधन को बिल्कुल भी नहीं भाया और दुर्योधन गुस्से में अपने कुर्सी पर ही बैठ गया। जब भानुमति एक एक करके जाकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो दुर्योधन और नहीं सहन कर पाया कि अगर भानुमति के साथ युधिष्ठिर का विवाह हो गया तो मुझसे पहले उनका संतान हो जाएगा और वो हस्तिनापुर का राजा होगा। इसीलिए दुर्योधन गुस्सा होकर उठकर चला गया और भानुमति का हाथ पकड़ लिया और बोला कि ये स्वयंवर मैं युद्ध करके जीतूंगा। अगर किसी के अंदर ताकत है तो मुझसे युद्ध करो और इस स्वयंवरा को मुझसे ले जाओ। लेकिन बहुत राजाओं ने आए थे, लेकिन दुर्योधन को हराना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन उनमें से एक था जो शल्यराज, वो कोई भी शत्रु उनके सामने आए, अगर वो गुस्सा करते हैं तो उनका शक्ति वो आधा ले जाता है। दुर्योधन भानुमति को लेकर महल से बाहर को आ चुका था। तभी शल्यराज कुछ सैन्य को, या बोलो कि कुछ राजकुमार को लेकर दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर था। तभी दुर्योधन सभी राजाओं को तो परास्त कर दिया था, लेकिन शल्यराज को परास्त नहीं कर पाया था। शल्यराज दुर्योधन के सारी शक्ति खींच लिया और दुर्योधन को नीचे गिरा दिया। तभी भानुमति की जो सखी थी सुप्रिया, वो भानुमति को लेकर रथ पर बैठकर निकल पड़े दूर जाने के लिए, या बोलो कि राजभवन से दूर जाने के लिए निकल पड़े। तभी महारथी कर्ण आकर पहुंचे और दुर्योधन ने उनको बोला कि तुम पहले जाओ, भानुमति को रोको। तो महारथी कर्ण ने जाकर सुप्रिया को हाथ बांध दिया था, क्योंकि सुप्रिया ने ही भानुमति को सुरक्षा दे रही थी। तभी महारथी कर्ण ने आकर शल्यराज से युद्ध किया था। तभी शल्यराज ने महारथी कर्ण को गुस्सा दिलाया या क्रोध दिलाया, क्योंकि अगर महारथी कर्ण के अंदर गुस्सा हो गया वो उनका सारे शक्ति खींच लेगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि महारथी कर्ण अपने क्रोध को अपना अस्त्र बनाना जानते हैं। और महारथी कर्ण ने शल्यराज को परास्त किया था, या बोलो कि नागपाश में बंदी कर दिया था। फिर आकर दुर्योधन को उठाकर रथ पे बिठाकर आ चाहते हुए भी भानुमति के साथ साथ सुप्रिया भी अपहरण हो गई थी। जब जाकर अंग प्रदेश पे दुर्योधन और महारथी कर्ण दोनों लड़कियों को ले जाकर पहुंचे तो इस तरफ पितामह भीष्म को भी खबर हो चुका था कि दुर्योधन ये कारनामा करके आया है। तो पितामह भीष्म गुस्से से अंग प्रदेश निकल पड़े। इस तरफ दुर्योधन चाहा कि अगर मैं हस्तिनापुर ले गया तो ये भानुमति को कलिंग छोड़ाएंगे, इसीलिए मैं यहीं पर शादी कर लूंगा। लेकिन भानुमति एक शर्त रखे कि आप एक लड़की को अपहरण करके नहीं लाए, आप 2 लड़की को अपहरण करके लाए हैं। मेरे सखी सुप्रिया, अगर वो शादी करती है तब जाकर मैं शादी करूंगा। तब तो दुर्योधन आश्चर्य हो गया कि मैं सुप्रिया को कैसे शादी कर सकता हूँ। तभी भानुमति ने कहा कि आप शादी नहीं करेंगे, आपको जिसने सहयोग किया है या आपके साथ जो गया था महारथी कर्ण, वो ही शादी करेंगे सुप्रिया को। तो दुर्योधन ने तुरंत जाकर महारथी कर्ण को मनाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन महारथी कर्ण की 2 दिन के बाद वैशाली के साथ शादी था। तो महारथी कर्ण कैसे मानते। महारथी कर्ण बिल्कुल मना कर दिए कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए उस तरफ। और महारथी कर्ण वहां से चले गए। इस तरफ दुर्योधन टेंशन में आ गया और वैशाली को बोला कि तुम कुछ करो। फिर वैशाली ने महारथी कर्ण के पास गए और उनसे वचन ले लिए कि तुम सुप्रिया से शादी करोगे। और महारथी कर्ण ना चाहते हुए भी राजी हो गए सुप्रिया को शादी करने के लिए। फिर 2 मंडप सजाई गई। पहले से तो एक महारथी कर्ण की
मंडप थी जो वैशाली की शादी होने वाली थी उसी मंडप पे, लेकिन उसी मंडप पे महारथी कर्ण के साथ सुप्रिया का शादी हुआ और दूसरी मंडप पे दुर्योधन के साथ भानुमति का शादी हुआ। और महारथी कर्ण और सुप्रिया के एक पुत्र संतान भी हुए और पुत्र संतान के जन्म होते ही महारथी कर्ण ने दिग्विजय यात्रा के लिए चले गए थे। और महारथी कर्ण जब 12 वर्ष के बाद दिग्विजय यात्रा पूरी करके आए तो उनका पुत्र भी बड़ा हो गया था और महाभारत युद्ध हुआ जब उनका पुत्र वृष्टिसेन भी भाग लिया था उस युद्ध में और वीरगति को प्राप्त किया था। इस तरफ सुप्रिया भी रोगग्रस्त में पीड़ित हो चुकी थी, लेकिन उसका आखिरी समय आ गया था, लेकिन महारथी कर्ण कौरव सेना का सरसेनापति होने के कारण उसे मुलाकात करने के लिए नहीं जा पाए। इसीलिए सुप्रिया खुद जाकर कुरुक्षेत्र में पहुंची और महारथी कर्ण को मिली। फिर उसका जो अंतिम समय आ गया था उसने बोला वैशाली को कि वैशाली की वजह से ही आज मेरा ये अस्तित्व है, नहीं तो मैं एक अंबा फिर बन जाती। वैशाली की महान त्याग की वजह से ही आज मैं सौभाग्यशाली होकर मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ। फिर वैशाली के हाथ लेकर महारथी कर्ण के हाथ में सुप्रिया ने रख लिया था और उनका मृत्यु वहीं पर हो गया था। फिर महारथी कर्ण वैशाली को शादी किए थे और महाभारत युद्ध में जब महारथी कर्ण वीरगति को प्राप्त किए थे, युद्ध के कुछ दिनों के बाद वैशाली का एक पुत्र संतान हुआ और उसका नाम रखा गया वृषकेतु। और आगे जाकर वही वृषकेतु इंद्रप्रस्थ का राजा बना। अब आप लोगों को पता चला महारथी कर्ण अपने प्रेमिका वैशाली को शादी नहीं करके सुप्रिया को क्यों शादी किया था या बाद में वैशाली को क्यों शादी किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।